guys, welcome back to our channel. My name is Baby. And my name is Guneet. तो गाइज आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ मैं इतने दिनों से कहाँ थी और मैंने कोई भी वीडियो अपलोड क्यों नहीं की है। और जैसे कि आप देख रहे हो आज 15 अगस्त है और ये सारी डेकोरेशन गुनीत ने करी थी। इसके स्कूल में सुबह फ्लैग होस्टिंग थी तो इसलिए वो पीछे डेकोरेट करके बैठी थी ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए। नहीं स्टडीज़ के लिए नहीं, वो बस थोड़ी देर क्या वो था स्पीचेस हुई थी और थोड़ा प्रोग्राम वगैरह दिखाया था ऑनलाइन। और इधर भी कर रखी अभी दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। और मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ मैं जो है मैंने जो लास्ट वीडियो पोस्ट की थी वो थी अनबॉक्सिंग की वीडियो थी और मुझे उस दिन व्लॉग भी डालना था। तो एक्चुअली क्या है मेरे को उस दिन से थोड़े से ना मतलब चक्कर आने लग गए थे और चक्कर आने लगे थे तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा ठीक। तो मैंने एक दिन रेस्ट किया, वेट किया कि ये मुझे क्यों आ रहे हैं चक्कर। तो लेकिन वो बढ़ गया जो भी था मेरे को और मेरा ब्लड प्रेशर हाई। फिर मैंने अपने जो मेरे दिल्ली में डॉक्टर है गाज़ियाबाद में उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि ये सर्वाइकल पेन है। तो लेकिन था तो सर्वाइकल पेन मुझे फर्स्ट टाइम हुआ था तो मेरे लिए तो ये था कि शायद अब लाइफ चेंज हो जाएगी अब पता नहीं क्या होगा। बहुत ज़्यादा मैं मतलब कुछ भी नया होता है तो हर कोई घबरा जाता होगा और ऊपर से मैं आंखें तक नहीं खोल पा रही थी, इतना मेरे को चक्कर आ रहे थे। सब कुछ ना ऐसे राइट की तरफ को जा रहा था सब कुछ जो भी है। और एक दिन तो गुनीत भी घबरा गई, फिर रोने लगी ये भी। तो लेकिन यह है कि फिर ठीक हुआ, मेडिसिन वगैरह ली तो थोड़ा ठीक हुआ। लेकिन मैं जो है स्क्रीन से मतलब मेरा जो है कनेक्शन टूट चुका था। मैं स्क्रीन नहीं देख पा रही थी बिल्कुल भी, ना एडिटिंग कर पा रही थी और ना ही स्क्रीन की तरफ देखकर। जैसे कि अब मुझे अगर मैं व्लॉग बनाऊंगी तो मुझे बात करनी पड़ेगी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और इसके मेरे अलावा इससे कनेक्टेड कोई और भी नहीं है, गुनीत भी नहीं है कि वो व्लॉग बनाते, क्योंकि गुनीत के ऊपर थोड़ा सा काम का प्रेशर आ गया था। इसको मेरी देखभाल करनी थी, मेरे को कुछ कभी कभी खाना बना के भी देती थी मैगी वगैरह या कुछ भी ब्रेड सैंडविच वगैरह कब काफ़ी कुछ बना के देती थी ये। और इसके पापा भी करते थे काम, उनका ऑफिस वर्क भी है तो इसलिए ब्लॉग वगैरह इसलिए बिल्कुल बन नहीं पाया। जो मेरे ब्लॉग पड़े हैं, मेरे 3-4 ब्लॉग पड़े हैं ना उस दिन के बाद से मेरे 3-4 ब्लॉग पड़े हैं, वो एडिट भी नहीं कर पाई मैं। पर वो आपको #लेट व्लॉग्स से देखने हाँ, को मिलेंगे। और आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ छोटी सी ताकि आपको थोड़ा कनेक्ट हो पाऊँ। वैसे तो मुझे पता है ज़्यादा लोग अभी नहीं देखते हैं, लेकिन जितने भी देखते हैं तो उनको पता तो चलना चाहिए ना मैं कहाँ चली गई। मैं एक्चुअली कहीं नहीं गई, मैं फंस गई एक ही जगह पे। मैं इसी कमरे में थी, मेरा नहाना वहाना सब कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बस उठती थी वॉशरूम तक चले जाती थी, वही मेरे लिए बहुत था। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ अगर खाना खा रहा था मेरे को 2-3 दिन तो मेरा खाना ही नहीं अंदर रुक रहा था, वो वॉमिट हो जाती थी मुझे। मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा मेरे लिए क्रिटिकल हो गई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ था मुझे। अगर मुझे पहले भी हुआ होता, मेडिसिन वगैरह होती। अब जैसे मुझे मैं 3-4 दिन में ठीक हो गई थी, उसके 2 दिन मैंने फिर रिकवर हुई, लेकिन मुझे फिर हो गया। तब मुझे फिर तो रहा कि हाँ शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है तो शायद ठीक हो जाएगा। ये इतना वो नहीं होता है जैसे कि अगर पहले हुआ हो कुछ भी। तो सर्वाइकल था, इतना कुछ वो नहीं था, पर फर्स्ट टाइम हुआ था तो घबरा गए थे हम सब लोग। मेरे हस्बैंड भी घबरा गए थे, बोले थे कि हमें दिल्ली चलते हैं अभी आपको वहीं जाके। लेकिन मैंने कहा मैं तो खड़ी नहीं हो पा रही, मैं दिल्ली भी कैसे जाऊंगी, है ना, ये प्रॉब्लम थी तो लेकिन अब सब ठीक है और अब से ब्लॉग आने वाले हैं डेली फिर से। और मम्मा अपना ब्यूटी आज चैनल भी लॉन्च करेंगी और हम चैनल भी लॉन्च करने वाले हैं, आज या कल में कर देंगे। और उस पर वीडियो भी पोस्ट करेंगे, वीडियो भी आएंगी, आप देखना उसे और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। और मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ भी बताए बिना गायब हो गई थी एकदम।
लेकिन मैं गायब नहीं थी, मैं मजबूर हो गई थी, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, मैं स्क्रीन से मेरा कनेक्शन टूट गया था। इवन मैं किसी का फ़ोन भी पिक नहीं कर रही थी, कुनी थी, बात करती थी बस। ज़्यादा अगर मम्मा का फ़ोन आता था तो मैं 2 मिनट मम्मा को बता रही थी कि हाँ ठीक है, थोड़ा इतना फ़र्क है, इतना फ़र्क है, उनको बस समझा देती थी, उससे ज़्यादा बात नहीं करती। वो भी नहीं करती थी, उन्हें पता है कि ये तो बात नहीं कर पा रही है, पता नहीं क्यों। इसलिए तो मतलब थोड़ा थोड़ा था, मुझे पहले से हो रहा था, वो एकदम से फिर बिल्डअप हो गया ना, बिल्डअप होके एकदम से आया बाहर, तो वो मैं समझ नहीं पाई कि ऐसे क्या हो गया। बहुत ज़्यादा घबरा गए थे हम लोग, और फिर मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया। ऐसे मैं बहुत परेशान नहीं रहती हूँ, मैं हर चीज़ में स्ट्रांग रहती हूँ, लेकिन अब मैं भी घबरा गई थी, अरे अब क्या होगा, मुझे तो कुछ मतलब मैं तो माइंड घूम ही रहा है कि कैसे होगा, कैसे होगा, क्या दवाई से ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने ना मेडिसिन भी 2 दिन मैंने खाई, 2 दिन में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था। तो फिर उसकी मेडिसिन का कुछ mg मिलीग्राम कुछ होता है, कुछ पावर होती है उसकी फिर वो उन्होंने बढ़ाई, इंक्रीज़ की, तो उसके बाद थोड़ा फ़र्क पड़ा था। तो गाइस बस यही बताना था, बात थोड़ी सी थी लेकिन पहली बार हुई थी, तो मैं ज़्यादा घबरा गए थे हम लोग, है ना। लेकिन अब सब ठीक है। हाँ, ये तो रोने लग गई थी। बट एक्चुअली ब्लड प्रेशर जो मैंने चेक किया, मेरे हस्बैंड जो वो हमने ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मशीन ही ले आए थे वो घर में। तो फर्स्ट टाइम चेक किया तो 146 था, तो ये ज़्यादा ही था। 120 से लो होना चाहिए, 120 से नीचे होना चाहिए या फिर 80 से अबव होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। तो 80 से ठीक है, फिर मैंने हाँ ब्लड प्रेशर की मेरे को मेडिसिन बताई थी डॉक्टर ने, तो मैंने वो ली। लेकिन जैसे ही शाम होते होते मेरा जो बीपी था वो 170 तक पहुंच गया था। 170 देखते ही ये घबरा गई, क्योंकि आजकल जो है सब लोग बच्चों को डब्बे वगैरह पे पढ़ लेते हैं, हम लोग को इतनी अकल नहीं थी। बच्चे तो पढ़ लेते हैं कि ये तो हाइपरटेंशन में कोई पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया इसने, रोने लग गई है। फिर मैंने उसको समझाया कि मत रो, मैंने दवाई ली है ना, ठीक हो जाएगा सब, अभी एकदम से हो गया होगा। फिर ठीक है, कैसे तैसे मैंने कहा सोऊंगी ना तब जाके होगा, रेस्ट मिलेगा थोड़ा सा। ये थोड़ा थोड़ा समझाया इसको, फिर थोड़ा ये समझी। सोती नहीं थी, जब तक मैं नहीं सो जाऊँ ना सोती भी नहीं थी ये, है ना। लेकिन ये बच्चा है तो पहले तो यही सो जाती थी। बच्ची और दिन भर सोती भी नहीं है ये, तो अब ठीक है ना। अब बनाएंगे ना व्लॉग, सुबह तैयार हो जाओगी ना जल्दी। डेली हो जाऊंगी अब तैयार सुबह। इसीलिए व्लॉग भी नहीं बनाती थी, क्योंकि मैं रेडी नहीं होती थी ना, और मैं ना मतलब लेट जाओ तो हो ही जाता है। चेहरे की चेहरा तो क्या, मैंने मुंह तक नहीं धोया था कितने दिनों तक। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं नहाने जाऊंगी और मैं गिर विर गई तो और ज़्यादा पंगा होगा, है ना। इसलिए मैं सिर्फ अपना मेन काम ही करती थी कि वॉशरूम हो आओ, बस इससे ऊपर नहीं मैं कुछ करती थी। और बाकी इसने मेरा ध्यान रखा, इसके पापा ने भी ध्यान रखा, है ना। खूब मजे किए ना हमने बाहर से खाना मंगवा के। है ना, कई बार मंगवा लेते थे, कई बार मैगी खा लेते थे। क्योंकि अब दोनों टाइम में बनाए भी क्या, ब्रेकफास्ट हम तो ऐसे वो खा लेते थे, सैंडविच वगैरह पीनट बटर का, लंच में कुछ मंगवा लेते थे, डिनर हम कुछ बना लेते थे, कुछ भी, है ना। कभी एग वगैरह, कभी मैगी। चलो इसको बाय करते हैं ना। हाँ, मैं तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल देते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोबारा में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। टेक ब्यूटी बेबी फैम। राइट। जय हिंद। जय हिंद। लव यू ऑल। सब्सक्राइब, लाइक। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्य
श्यामलां